चलिए, हमने आपको सुबह प्याज का भाव बताया, क्वालिटी दिखाई और आवक वगैरह से आपको अवगत कराया। अब हम आपको बता रहे हैं कि सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ पोजीशन जो है प्याज के बाजार में चल रही है। सारी चीजों पर बात करने के लिए पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। सोनू भैया, अगर आज बात कर ले, क्या कुछ माहौल देखने को मिला मंडी में? माल तो देखिए, आप मंडी के अंदर देख ही रहे हैं कि क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है। ये समझिए अभी 20-25 दिन से तो ये हाल हुआ पड़ा है मंडी के अंदर। एक गाड़ी भी ऐसी नहीं है कि जो बहुत बढ़िया आ रही हो। हर माल के अंदर दागी की शिकायत आ रही है और माल जो है बहुत हल्के माल आ रहे हैं तकरीबन अभी मंडी के। जी, तो क्वालिटी में कुछ सुधार आपके हिसाब से देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जिस हिसाब से गर्मी है और जो क्वालिटी, अभी मेरे को नहीं लगता कि ये क्वालिटी जो है अभी 1 महीने से पहले कोई बस सुधार में आएगी। 1 महीना, सवा महीना जो है क्वालिटी ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। अभी किसान हल्का माल ही निकाल रहा है क्योंकि उसको हमारा हल्का पड़ता जा रहा है गर्मी की वजह से जी, और बारिश की वजह से। तो अभी माल हल्के ही आएंगे तकरीबन 1-1.5 महीना जो, उससे पहले भी बढ़िया क्वालिटी मुश्किल आना। सोनू भैया, आपको में कुछ उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन? उतार चढ़ाव क्या, एक दिन में आमदनी कम हो जाती है, दूसरे दिन में फिर अराइवल उतनी हो जाती है। जब मान के चलिए आज मंडी के अंदर हमारी 47 गाड़ी हैं जो फ्रेश आई हुई है, 34 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 45 गाड़ी जो है जो हमारे फड़ों पे जो उतरी हुई है वो माल है। तो नीचे ऊपर मिला के मान के चलिए आपकी 115-20 गाड़ी का अराइवल है हमारी मंडी के अंदर। आज अगर हम जैसे बैलेंस वगैरह कितना बताया आपने? आज हमारी मंडी में बैलेंस जो है वो है 45 गाड़ी का जो नीचे उतरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। 47 गाड़ी हमारी मंडी में आज फ्रेश आई हैं और 34 गाड़ियां जो है हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई हैं। जी, सोनू भैया, ये पता चले कि कौन कौन सी गाड़ियां कहाँ से, किस किस राज्य से कितनी तादाद में पहुंची हैं? ये नासिक की और जलगांव की बात करें तो वो 7 गाड़ी है और अगर पूना के माल की बात करें तो 26 गाड़ी है। राजस्थान के माल की बात करें तो वो भी 26 गाड़ी है और एमपी के माल की बात करें तो वो 22 गाड़ी माल है। जी, और अगर आज हम बात कर ले जैसे कि शनिवार है जी, शनिवार को सुनने में आता है जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर को छोड़ के जी, इनमें कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे हमारी मंडी में डेली की रूटीन में जैसे बिक्री बनी हुई है उसी हिसाब से बिक्री चाहिए। गर्मी ज़्यादा है और क्या है कि अब छुट्टियां भी बच्चों की पड़ चुकी हैं स्कूलों की जो है, और दूसरा गर्मी के टाइम पे जैसे खेतों में यूपी वगैरह हो गया, पंजाब में होगा तो गेहूं की कटाई बहुत होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस टाइम कस्टमर जो है थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे जो जी जी। और एक बार अगर हम बात करें, आज सभी जगह का भाव क्या बनता नजर आ रहा है? भाव मान के चलिए, राजस्थान के माल की बात करें, ये हमारी राजस्थान की क्वालिटी है। ये माल मान के चलिए आज की डेट में बिका है 9 रुपए 10 रुपए किलो का जो है। अच्छा। 350-60 से लेकर के और 400 रुपए की रेंज में जी, ये भी हमारा राजस्थान की क्वालिटी। ये वाला माल भी जो है, ये वाला माल ये बिकेगा 250 रुपए की रेंज में, 250-60-70 की रेंज में बिकेगा। और आगे आगे बात करें, अगर ये हमारे पूना की क्वालिटी के माल है लेकिन क्वालिटी में इतना दम नहीं है, ये वाले माल ये 9-10 रुपए की रेंज में बिकने वाले माल है ये वाले। जी, ये हमारी, ये भी पूना की क्वालिटी है। ये गुल्टा साइज बोलते हैं इनको, जो है मीडियम के छोटा साइज होता है ये वाला जो। ये वाले माल जो है 350-400 की रेंज में चलने वाले माल है। जी, और क्वालिटी बात करें पूना की है, ये वाली ये 450 से 500 रुपए की रेंज में चलने वाली क्वालिटी है। जी। क्वालिटी दरअसल क्या है, क्वालिटी जो भी आ रही है, चाहे वो एमपी है, नासिक की है, पूना की है या हमारे राजस्थान की है, तो क्वालिटी में कोई सुधार नहीं है। क्वालिटी लगातार सभी जगह से हल्की आ रही है अभी। जी, बाकी अगर एमपी की जर्नल पोजीशन की बात करें, भाव की बात करें, एमपी के माल की बात करते हैं तो आप देखिए हल्के मालों में तो कोई रेट नहीं है। वो तो 200 रुपए 300 रुपए का कट्टा भी बिक रहा है। जो अच्छी क्वालिटी के माल है, जो बिना दागी का माल है, वो हालांकि मंडी में आ नहीं रहा है। अगर ऐसी कोई क्वालिटी आती है तो वो 500 से 550 की रेंज में बिकती है और जो दागी माल है वो 250 रुपए 300 रुपए की रेंज में बिकता है। राजस्थान के माल की बात करते हैं तो राजस्थान का माल 200 से लेकर के 450 रुपए की रेंज तक है। और पूना का माल है तो पूना का माल मान के चलिए आप यही 250-300 रुपए से लेकर के और 500-550 रुपए तक की रेंज में है। और नासिक के माल की बात करें तो उसका भी यही हाल है कि 250-300 रुपए लेके और ऊपर में 500-550 तक का भाव है इसका। जी, जो राजस्थान से प्याज आ रहा है, कुचामन, मथानिया, सीकर, अभी यहीं से आ रहा है, कोई नई जगह भी जुड़ी है? यही अभी यही मान के चलिए, कुचामन एरिया हो गया, सीकर हो गया, मथानिया हो गया, भोपालगढ़ हो गया, ये इसी इलाके से ही माल आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। और एमपी के किन किन इलाकों से आ रहा है? एमपी के तो सभी जगह है, शाहजहाँपुर हो गया, शुजालपुर हो गया, रतलाम हो गया और आपका उज्जैन हो गया, इसके बाद इंदौर मंडी हो गया और खेतों से भी आता है। लेकिन अभी फिलहाल जो माल आ रहे हैं वो सभी जगह से आ रहे हैं, मंडियों से भी आ रहे हैं और खेतों से भी आ रहे हैं। जी, सोनू भैया, नेफेड को लेके कुछ जानकारी आ रही है? नेफेड का देखिए, अभी जिस हिसाब से क्वालिटी जो नासिक के अंदर आ रही है तो उसकी वजह से भी नेफेड वालों ने भी स्टॉक करना शुरू नहीं किया है। वो स्टॉक जो है अपना कहीं ना कहीं जो है 1 तारीख के बाद में ही शुरू करेंगे वो जो। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में प्याज की क्वालिटी में कुछ सुधार होगा?
देखिए अभी क्वालिटी में सुधार तो आना चाहिए, क्योंकि अभी हल्के माल थे बारिश के लगे हुए, वो सब के सब निकलने की कगार पे, इसकी वजह से मंडी में प्रेशर पड़ा हुआ। जी। ये सब अभी अगर होगा तो ये 1-1.5 महीने के बाद में कुछ प्रेशर कम होगा, जिसके बाद अच्छे मालों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार नजर आएगा आपको जो है। अच्छा, थोड़ा बहुत निर्यात जैसे गल्फ कंट्रीज में चलता रहता है, बहरीन है, दुबई वगैरह है, जी और हमारा जो बांग्लादेश पड़ोसी राज्य है वहां भी चलता रहता है। जी। तो इसमें कुछ तेजी आने की कुछ खबरें, कुछ नहीं, संभावना ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल जो है कि तेजी, कोई ऐसी संभावना नहीं है कि हम नहीं, 40 रुपए निर्यात में तेजी। निर्यात तो देखिए जैसे होता है वो जो रेगुलर रूटीन में चलता रहता है, वो तो वो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है उसकी। मतलब निर्यात इतनी मात्रा में चलेगा, ज्यादा नहीं, तेजी नहीं आएगी निर्यात में। नहीं नहीं नहीं, तेजी वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि उनके लोकल फसलें भी अभी हैं, हाँ। तो इसलिए भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर निर्यात में तेजी भी बढ़ती है तो प्याज में तेजी वाली संभावना नहीं है, क्योंकि प्याज इतना लॉन्ग रूट के लिए है नहीं है कि इतना लंबा जा सके जो माल वहाँ पे बढ़िया पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हालात कंडी में प्याजों की चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि 4-4, 5-5 दिन का सफर वो प्याज झेल सकता है। अच्छा सोनू भैया, एक चीज तो है जी कि इस समय हमारे सामने समक्ष है कि भाई प्याज बहुत खराब हो चुका है, बिल्कुल। और जब प्याज खराब हो जाएगा तो आने वाले 1-1.5-2 महीने बाद में प्याज आएगा कहाँ से? देखिए अभी तो ये किसान जो माल जो बाहर पड़ा हुआ, अभी तो ये सिर्फ वो निकाल रहा है, हाँ। जो बारिश का भीगा हुआ है, और जो बारिश से पहले उसने अंदर कर रखा है, वो प्याज को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा। वो किसान तो निकाल ही नहीं रहा है। अच्छा। वो आने वाला वक्त बताएगा वो तो। हाँ, तो यानी कि जो हल्के माल हैं, जो जिन मालों में खराबी आई है, लेकिन आप क्या मानते हो कि प्याज का जो उत्पादन है उसमें जो खराबी आई है प्याज में, वो कितने % आई है? मान के चलिए जी, कम से कम जो अभी इतना अनुमान तो लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम जो है 30% तक की माल के अंदर खराबी आई है इसकी वजह से। यानी कि अभी भी 70% माल आपने बताया जो बिफोर बारिश के स्टॉक किया हुआ है, जी, बारिश से पहले का किसान के पास पड़ा हुआ अभी जो। जी जी जी। और अभी जो ये प्याज निकल रही है, इसमें भी कुछ अच्छा माल आगे निकलने की संभावना है जी जो अब बिल्कुल। निकलेगी। इसमें भी फसल तो खैर नहीं लगती है इस टाइम पे जो है, वो तो नई फसल जो लगती है वो साउथ में लगती है, जो भी लगती है, या फिर हमारे कोल्हापुर एरिया की तरफ लगती है। हाँ। वो लगाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने इस टाइम जो है। हाँ। वो अगस्त में जाके आएगी। लेकिन जो अब जो प्याज जो पड़ी है इस टाइम पे, जो खेतों से निकल चुकी है, हाँ। जो बाहर वाली है, वो तो ये मंडियों के अंदर आ रही है। हाँ। और जो किसान ने अंदर रखी हुई है, जो घरों के अंदर रखी है, चाहे एमपी का है, चाहे नासिक का है, चाहे हमारा पूना बेल्ट का है, तो ये जो माल उन्होंने बारिश से पहले का अंदर कर रखा है, वो अभी टाइम के बाद आएगा। वो 1-1.5 महीने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। यानी ये अंदेशा है कि 70% अभी प्याज ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 70% भी सोनू भैया कहीं ना कहीं इनफ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में प्याज की डिमांड है, बाहर भी कहीं ना कहीं प्याज जाती है, तो 70% भी जो प्याज है वो इनफ नहीं है। नहीं शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए अच्छा। 70% अगर हम अभी गिनते हैं, वो आने वाले टाइम में 70% रहेगी ना। अच्छा। अभी तो 100% पूरी है, तो 30% हम खराबी बता रहे हैं, लेकिन माल तो मंडियों में ही आ रहा है ना, कहीं फेंका नहीं जा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। जी, और उसके बाद 2 महीने के बाद में जब नई फसल निकलना शुरू होगी 8वें महीने में, तो इफेक्ट तो करेगी ना। 30% की पूर्ति जो कम हो रही है इस टाइम पे, वो तो पूरी करेगी ना फिर वहां से। ये अभी तो हमें दिमाग में रख के चलना है ना। तभी इस चीज पे हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया जी, जी, कि हमारे जो किसान साथी हैं, दर्शक हैं, वो इस चीज को भी समझें। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जो है एक पहलू भी कमी होगी जो हमारे को 2 महीने बाद में नजर आ रहा है कि प्याज में कुछ कमी नजर आ सकती है। जब वो नया प्याज निकलना शुरू होगा तो वो कहीं ना कहीं वो उसकी पूर्ति करता हुआ नजर आएगा आपको। बिल्कुल सही कहा। और वो ये तेजी में ब्रेक भी लगा सकता है कहीं ना कहीं। आप लगातार इतने सालों से आप प्याज का काम कर रहे हैं जी। और ये विश्लेषण करना जरूरी है, ये बातचीत करनी जरूरी है, ताकि हमारे दर्शकों तक वो किसी मतलब अंधविश्वास में ना रहें। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो अपने दिमाग से प्रयोग हर चीज को सुने, समझें और सोच समझ के जो भी करे, सोच समझ के करें। हाँ, और आगे तैयार रहें। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्ड का नाम, एड्रेस। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारे ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और ये आपको बोर्ड दिखाते हैं भैया का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177। आप दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिएगा, सोनू भैया ने जो नंबर बताया उस पे कॉल कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए बाबूजी हैं सोनू भैया के, बहुत समय से प्याज के व्यापार में है, बहुत पुराने आड़ती हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।